बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। जावेद अहमद गामदी हाफिज़हुल्लाह तआला साहब की एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर मेरे भाइयों और बहनों काफ़ी वायरल हो रही है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि कादियानी जो है ना वो काफिर नहीं है, यानी कि हमें कादियानी को काफिर नहीं कहना चाहिए। अब गामदी साहब ने जाओ इतनी बड़ी बात कह दी है। चलें, वैसे उनके बाकी जो मसले थे लाइक दाढ़ी के हवाले से कि भाई दाढ़ी बड़ी नहीं रखनी चाहिए या फिर ये वो, उन पर तो बंदा वैसे चलो इख्तलाफ करता है उनसे, लेकिन अब तो उन्होंने जाओ बहुत बड़ी बात कह दी है कि भाई कादियानी जाओ काफिर नहीं है। इसके ऊपर साहिल अदीम हाफिज़हुल्लाह तआला साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त उनको जवाब दिया है। चलें पहले मैं आपको साहिल भाई का वो जवाब सुनाता हूँ, बाकी बात हम बाद में करते हैं। अहमदी हजरात के बारे में आपकी क्या राय है, क्या वो मुसलमान हैं? देखिए, मेरा नुक्ता नज़र और ज़रा दिल थाम के सुन लीजिए, वो हमेशा से ये है कि हर वो शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है, मुझको कोई हक नहीं है कि मैं उसका इनकार करूँ। कि ना मुझे अल्लाह ताला ने लोगों के इस्लाम और कुफर के फैसले करने का इख्तियार दिया है। मैं पूरे एतमाद के साथ ये कहता हूँ कि कुरान की किसी आयत में, पैगंबर की किसी हदीस में मुझको ये इख्तियार नहीं दिया। उनका ये नुक्ता नज़र कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब कादियानी नबी थे, ये बिल्कुल गलत, बिल्कुल बेबुनियाद नुक्ता नज़र है। मैं घंटों इसकी तरदीद पर गुफ्तगू कर सकता हूँ, लेकिन किसी शख्स के कुफर और ईमान के फैसला करने का इख्तियार मुझे नहीं दिया। ये आपका अच्छा सवाल है कि व्हाट इज़ द मीरर ऑफ हाउ वी चेक कि कौन मुसलमान है कौन नहीं। तो जहाँ तक रही बात आपके सवाल की कि मौलवियों ने ठेका लिया हुआ है कि वो बताएंगे, तो उसके अलावा भी कोई ठेका ले ले तो कोई मसला नहीं, कोई तो लेना ठेका। जब तक कोई ओनरशिप नहीं लेगा कि भाई हाउ टू एक्चुअली मेक श्योर दैट द करेक्ट फिलॉसफी गोज डाउन टू आवर किड्स एंड देयर किड्स एंड देयर किड्स, तब तक फिलॉसफी तो हर बंदा अपनी तरफ से अपनी मर्जी करेगा और फिर अपनी मर्जी के ही तो जिहाद निकालेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ईमान की बड़ी क्लियर निशानियां हैं और ये मसला बड़ा सिंपल है। आई डोंट नो व्हाई वी कॉम्प्लिकेट दिस। एक बंदा कहता है कि मैं हज़रत ईसा को नबी मानता हूँ, तो क्या वो यहूदी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताएं, एक हज़रत ईसा को नबी मानने वाला बंदा यहूदी क्यों नहीं है? क्योंकि उसने हज़रत मूसा के बाद एक नबी ऐड कर लिया अपनी तरफ से। तो हम तो कह सकते हैं यार हज़रत मूसा को भी मानता है, ईसा को भी मानता है, यहूदी क्यों नहीं है? मगर हम उसको ईसाई ही कहते हैं, उसको यहूदी नहीं कहते। उन्होंने एक नबी फालतू किया तो हम खुद उसको ईसाई नहीं कहते। तो जब एक कादियानी एक नया नबी निकाल लेते हैं, हम उसको मुसलमान क्यों कह रहे हैं? फिर अगर आप इसी क्राइटेरिया पे रहना है तो आप कॉमन सेंस की बात करें। हमने दो नबी फालतू किए मूसा के बाद, तो हमें वो यहूदी नहीं कहते, ठीक है? वो हमारे नबी को नहीं मानते तो हम उनको मुसलमान नहीं मानते। मैं तो हैरान इस बात पे नहीं हूं कि हम कादियानियों को मुसलमान क्यों नहीं मान रहे, हैरान इस बात पे हूं कि कादियानी हमें क्यों मुसलमान कह रहे हैं। कादियानियों को तो चाहिए कि भैया तुमने एक नबी काम किया हुआ है, तुम मुसलमान नहीं हो। जैसे एक ईसाई यहूदी से कहता है कि यार तुम ईसा को नहीं मानते, तुम किस बात की जन्नत में जाओगे? ये कादियानियों को मुझे समझ नहीं आती, या तो उनकी गैरत में कमी है या इनके इल्म में कमी है। क्योंकि कोई तो है कि मैं अगर कहूं कि यार एक बंदा मुझे कहता है मैं तेरे नबी को नबी नहीं मानता, तो मैं कहूंगा ठीक है, तो फिर मुसलमान तो नहीं है तू, ठीक है? सो इफ वन प्रॉफिट इन एडिशन टू अहले यहूद इज कॉल्ड क्रिश्चियन, two prophets in addition to one prophet in addition to Ahle Nasara is Muslim, then one prophet in addition to Muslim it cannot be Muslim, has to be a new religion. आप उसको जो मर्जी करें, मैं उनके कत्ल करने के हक में नहीं हूं कि आप बंदा देखा मार दिया आपने। एक तरीका होता है, बंदे पूरी की पूरी कौम बन चुकी है आप उसको ट्रीट करने का। मैं ये अपनी राय नहीं बता रहा हूं आपको, ये अकेले नहीं है, काफी सारे नबी आए हुए। और हमारा इस्लाम का फिलॉसफी जो है ना वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मुसलमा अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नबूवत का दावा किया था उसने, उसको कत्ल किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से ये भी क्लैरिटी आनी थी। अगर नहीं भी आती तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने असद अल अंसी के साथ क्या किया, तो लेहा अज़दी के साथ क्या किया। हमारी फिलॉसफी बड़ी क्लियर है कि भैया अनलेस यू मेक श्योर कि अल-यौम अकमलतु के ऊपर हमारा पूरा ईमान है कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई दीन नहीं है, जितना भी दीन था वो सब आ चुका, बस कहानी खत्म। तो वरना हमारा फलसफा एक ग्लास में सुराख कर दे, नीचे पानी सारा वहां से बह जाए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट कादियानिज्म डज और एनी अदर फिलॉसफी डज, कि जो इन एडिशन टू इस्लाम कहता है। हम तो बिदअत को नहीं मानते, ये तो नया नबी लेके आ गए। हम नए सवाब को नहीं मानते इस्लाम में, कि जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाब साबित नहीं है, जो अमल साबित नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। उसको उसके ऊपर पूछ होगी। अहले बिदअत को तो हौज़े कौसर के ऊपर मौलवी ज्यादा सख्ती तो अहले बिदअत से करते हैं। जो मुसलमान मानता है एक बंदे को और उसके बावजूद उसको दोस्त ही कहता है। कादियानियों को तो हम मुसलमान ही नहीं मानते ना। सो इट्स अ वेरी कॉमन सेंस थिंग। आई डोंट नो व्हाई पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड कि ये प्रॉफिसी की जो चेन है,
प्रॉफिटहुड की जो चेन है वो इतनी सैंक्टिफाइड क्यों है फिलॉसफी में हमारे? इट्स अ वेरी बिग पेडेस्टल। उस बंदे ने जो कुछ भी करना है वो दीन होना है, और उसके बाद कुछ भी दीन नहीं होना। ये है हमारी खूबसूरती मुसलमानों की कि हमारे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप कुछ नहीं नया दीन नहीं, वरना नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खयानत की, क्योंकि ऐसी नेकी थी हमें बताई नहीं। अगर यही नबी आना होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते। हर नबी ने अगले नबी की पेशन गोई की, ये वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं पेशन गोई की? ये कोई बहुत बड़ा धोखा नहीं है। पता नहीं क्यों कादियानिज्म के ऊपर हमें कहा जाता है कि बहुत बड़ा धोखा है। कोई धोखा नहीं, कॉमन सेंस की बात है। एक नबी ऐड करोगे तो यहूदी नहीं रहोगे, एक नबी ऐड करोगे तो ईसाई नहीं रहोगे, मुसलमान हो जाओगे। इस तरह नबी ऐड करने शुरू करते हैं। ये इन्होंने एक नबी ऐड कर दिया, मुसलमान नहीं रहे। इसमें कोई भुट्टो को लेके आना, आइन को लेके आना, दिस इज अ वेरी मैथमेटिकल फैक्ट कि वी आर who our prophet is. You know, I think that Isa is the last prophet, I'm a Christian. I think Musa is the last prophet, I'm a Yahudi. If I think Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet, I'm a Muslim. इस बेस के ऊपर बाकी के दीनों को तो आप बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं कि हाँ यार बिल्कुल आई रिकग्नाइज इट। यहाँ पे भी रिकग्निशन नहीं, मुसलमान नहीं, बेशक कोई और दीन का नाम दे दें, कादियानिज़्म भी बोलते हैं इसको, इस्लाम ना बोलें। इस्लाम में आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जी मेरे भाई और बहनों, आपने देखा है माशाल्लाह साहिल भाई ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है। मेरे ख्याल से गांधी साहब को दोबारा इस मसले के ऊपर गौर करना चाहिए कि उनसे कितनी बड़ी सवाल से मिस्टेक हुई है। बाकी आपको पता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब गांधी साहब को अपना उस्ताद कहते हैं, लेकिन इंजीनियर साहब का भी कादियानियों के हवाले से क्लियर कट मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा है कि भाई कादियानी काफिर हैं, काफिर हैं, काफिर हैं। हालांकि आपको पता है इंजीनियर साहब किसी को काफिर कहने के हवाले से जो आप कितनी सख्ती करते हैं कि भाई हमें किसी को काफिर इस हवाले से नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनका भी जो है वो कादियानियों के हवाले से क्लियर कट मौक़िफ़ है कि भाई वो इस्लाम से खारिज हैं, वो काफिर हैं कादियानी। वो इस मसले में भी गांधी साहब को इस बात से फॉलो नहीं करते। इसकी क्या वजह? पहली तो बात है, गुलाम अहमद कादियानी को हम दज्जाल समझते हैं, काफिर समझते हैं। हम गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो या कुछ सुन्नियों का बुजुर्ग हो जो कश्फ के नाम के ऊपर अल्लाह के साथ अपना गैबी रिश्ता माने, हम तो दोनों को गुमराह समझते हैं। और अगर कोई इस लेवल तक ले जाता है उस डिवाइन ताल्लुक को, तो हम उसे काफिर समझते हैं। गुलाम अहमद कादियानी को तो हम काफिर समझते हैं, कादियानियों को हम काफिर समझते हैं। इसके बाद तो बाकी सारी बातें रह जाती हैं सामने। ये जो आपने बात की, ये मैंने जावेद अहमद गामदी साहब के हवाले से बात की थी कि उनका मौक़िफ़ ये है कि मुझे सराहतन नहीं मिला, इशारतन जरूर मिला, सराहतन नहीं मिला। ये मैंने उनकी बात कोट की थी। मेरे नज़दीक वो सराहतन हो या इशारतन हो, मैं गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के दावों को ही कुफरिया समझता हूँ, तो बाकी तो बातें खत्म ही होगी। ठीक हो, क्योंकि कादियानियों ने काम ही बहुत बड़ा डाला है। अगर तो वो कोई और इख्तलाफ करते यानी कि रफ़ा दैन का या फिर ऊंची आमीन का, नीची आमीन का, तो फिर बात अलग थी, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल डिफरेंट कर दिया, भाई झूठे नबियों का दावा कर दिया। तो यहाँ पर जो मामला था आपको पता है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। खैर हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान और हदीस पर अमल करके अपने दूसरे बात को जानने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बुल आलमीन। तो आप सब के इसके ऊपर क्या आ रहा है, फिर आएगा सारे को सच में ज़रूर करें। अल्लाह पाक चाहा तो इंशाअल्लाह किसी और वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।